अगली सुबह सोनपुर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। एक तरफ माखनलाल का आलीशान ढाबा था, जहां कलकत्ता से आया बिरजू कारीगर सफेद टोपी पहनकर मशीनी रफ्तार से रोल लपेट रहा था। दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर एक साधारण सा ठेला खड़ा था, जिस पर लिखा था देशी रोल वाला। वहां मंगरू काका अपने पुराने अंदाज में कोयले की मध्यम आंच पर पराठे सेंक रहे थे। पास ही मनोज खड़ा था, बिना किसी तामझाम के, एक साधारण बेटे की तरह। बिरजू के पास शहर का तड़का था, तो काका के पास गांव का सोंधापन और हाथ का पुराना हुनर। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। एक तरफ कलकत्ता का नाम था और दूसरी तरफ सोनपुर की माटी का स्वाद। अरे माखनलाल, ये का बना दिए हो? इसमें तो सिर्फ मिर्च मसाला और तेल भरा है। वो स्वाद कहाँ गया जो मंगरू काका के हाथों में था? सही कह रहे हो भाई, इसमें वो सूंधी महक नहीं है जो कलेजे को ठंडक पहुंचाए। ये तो शहर वाली बनावट लग रही है। हमारे गांव वाली देशी बात कहाँ है इसमें? अरे ओ चाचा, अब जमाना बदल गया है। कब तक वही पुराना घिसा पिटा स्वाद चखोगे? देखो, ये कलकत्ता का उस्ताद है बिरजू। इसमें मलाई मक्खन और शहर का स्पेशल मसाला पड़ा है। तुम लोगों की जुबान को नए फैशन की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे फैशन छोड़ माखनलाल, पेट को फैशन नहीं, शुद्धता चाहिए। मंगरू के रोल में जो घी की खुशबू महकती थी, वो इस विदेशी मसाले में कहाँ? अरे तुम लोग तो बस लकीर के फकीर हो। वो बुढ़ा अब सठिया गया है। टीबी की बीमारी में हाथ कांपते हैं उसके। जाकर देखो चौपाल पे, धूल भाग रहा होगा ठेले पे। यहां देखो, चकाचक सफाई है, बड़ा नाम है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर इसी बिरजू के हाथ चूमोगे तुम सब। अरे मंगरू, ये का देख रहे हैं हम? ढाबा छोड़ के यहाँ सड़क पर ठेला लगा लिए, और ये बगल में ये छैला बाबू कौन खड़ा है? बड़ा पढ़ा लिखा और सजीला दिख रहा है। रामू भाई, ये कोई गैर नहीं, हमार बेटा है मनोज। अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा है। और ढाबा? अरे भाई, गुलामी की रोटियों से अच्छी अपनी आजादी की सूखी रोटी होती है। माखनलाल को लगा कि उसके बिना हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, तो हमने सोचा कि उसे अपनी मिट्टी का स्वाद चखा ही दें। पर काका, मनोज तो शहर में बड़ी पढ़ाई कर रहा था ना, तो इसे यहाँ इस धुएं में क्यों बुला लिया? बेचारे का भविष्य खराब कर रहे हो आप। इसे तो साहब बनना चाहिए था। यहाँ ठेले पर रोल लगवा रहे हो। चाचा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाना नहीं होता। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि अपना हक कैसे मांगा जाता है और अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। बापू ने उम्र भर लोगों को स्वाद परोसा, पर बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ माखनलाल की गालियां और टीबी की बीमारी। मैंने सोचा कि जिस हुनर से बापू ने मुझे साहब बनाया, क्यों ना उसी हुनर को उनका सम्मान बनाया जाए। बात तो ये लड़का पते की कह रहा है। और भाई, महक देख रहे हो? माखनलाल के यहाँ तो नाक जल रही थी मिर्च से, और यहाँ आहा, लग रहा है जैसे घर की रसोई में बैठे हो। काका, माखनलाल तो कह रहा था कि तुम सठिया गए हो, पर यहाँ तो रौनक कुछ और ही कह रही है। जरा हमें भी तो चखाओ, क्या जादू कर रहे हो? मंगरू काका ने पूरे जोश के साथ रोल तैयार किया। उन्होंने लोहे की करछी से मसाले मिलाए और देशी घी में लिपटे पराठे को कागज में लपेटकर पटवारी जी को दिया। पटवारी जी ने पहला निवाला लिया और आंखें बंद कर लीं। वाह मंगरू, वाह! माखनलाल के उस कलकत्तिया कारीगर ने तो पेट खराब कर दिया था, पर तुम्हारे इस रोल में तो ममता का स्वाद है। और ये नौजवान, मनोज नाम है ना तुम्हारा? बेटा, तुम जिस सलीके से बात कर रहे हो और जिस तरह ग्राहकों को संभाल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई बहुत बड़े ओहदेदार हो।
तुम्हारे चेहरे की चमक कुछ और ही कह रही है। शुक्रिया पटवारी जी। पद और ओहदा तो वक्त की बात है, पर इंसान की पहचान उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। बापू ने मुझे सिखाया है कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस उसे करने की नीयत साफ होनी चाहिए। आज माखनलाल का घमंड उस बिरजू के सहारे टिका है और हमारा ये ठेला गांव वालों के प्यार और बापू के हुनर पर। मंगरू काका, अच्छा किया जो उस कसाई का साथ छोड़ दिया। वो तो सबको कीड़ा मकोड़ा समझता है। आज पूरे गांव को बता देंगे कि असली स्वाद कहाँ मिलता है। आज पहला दिन है। माखनलाल, तूने मेरे बापू को बुढ़ा और लाचार कहा था ना? देख, आज उसी बुढ़े के हाथ के स्वाद ने तेरे आलीशान ढाबे की नींव हिला दी है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। क्यों बे माखनलाल, आज ढाबे पे सन्नाटा क्यों है? दिवाली मनाने चला गया क्या पूरा गांव? और हमारा हफ्ता कहाँ है? सूरज ढल गया है, मेरी जेब अभी तक खाली है। माखनलाल ने मरी हुई आवाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर डर और चालाकी दोनों थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बताऊं, किस्मत को नजर लग गई है। बोनी तक नहीं हुई आज ढंग से। ये देखिए, पूरा ढाबा खाली पड़ा है। ढाबा चलेगा कैसे बे? वो मंगरू कहाँ गया? असली जायका तो उसके हाथों में था। ये जो नया कलकतिया पाल रखा है तूने, इसके रोल से तो सड़े हुए तेल की बू आती है। जब माल में दम नहीं होगा तो हफ्ता क्या खाक निकलेगा। माखनलाल के मन में एक जहरीला विचार आया। वो जानता था कि मनोज अपनी पहचान छिपाकर काम कर रहा है। उसने पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, साहब, कसूर मेरा नहीं है। वो मंगरू सठिया गया है। उसने चौपाल पर अपना अलग ठेला लगा लिया है। गांव की पूरी भीड़ वहीं उमड़ रही है। मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया उस बुड्ढे ने। इस हफ्ते तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा साहब, जेब बिल्कुल खाली है। तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? कानून का हफ्ता रुक गया तो पता है ना क्या होता है। साहब, गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? असली मलाई तो चौपाल पर कट रही है। मंगरू का ठेला खूब चल रहा है, उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा है। आप वहां जाइए, उनसे हफ्ता मांगिए। नया नया काम शुरू किया है, धमकाएंगे तो डर के मारे जेब खाली कर देगा। और अगर न दे तो 2-4 लाठियां ठेले पर बजा दीजिएगा, अपने आप ठिकाने आ जाएगा। बेटा मनोज कलेक्टर हो गए अपने घर के। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा और सरेआम बेइज्जती होगी तो सारा कलेक्टर वाला भूत उतर जाएगा। खुद ही ठेला छोड़कर भागेगा यहां से। क्यों बे बुड्ढे मंगरू, बहुत चर्बी चढ़ गई है? सुना है माखनलाल का साथ छोड़कर यहाँ अपना राज चला रहा है। और हफ्ता क्या तेरे बाप आकर थाने में जमा करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, पैर नीचे रखिए। ये खाने की मेज है, यहाँ लोग अन्न ग्रहण करते हैं। और जहाँ तक हफ्ते की बात है, भारतीय दंड संहिता की किसी भी धारा में ये नहीं लिखा कि अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा पुलिस को देना अनिवार्य है। अरे ओ कल के छोकरे, तू हमें कानून सिखाएगा? बहुत धाराएं रट के आया है। तू वकील है क्या रे, या फिर किसी कचहरी में चपरासगिरी करता है? वर्दी की गर्मी देखनी है तो थाने चल। ऐसी धारा लगाऊंगा कि पूरी जवानी जेल की चक्की पीसते कटेगी। बदतमीज कहीं का। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। ओ दरोगा, अपनी हद में रह। जिसे तू मामूली छोकरा समझ रहा है ना, वो इस जिले का डीएम है। डीएम साहब है वो। तूने एक डीएम के बाप से पंगा लिया है। तेरी वर्दी उतरवा देगा मेरा शेर। क्या? डीएम साहब, आपका नाम क्या मनोज कुमार है? हाँ, मैं ही हूँ, मनोज कुमार, IAS। अभी प्रोबेशन पर हूँ और 3 महीने बाद इसी जिले का कार्यभार संभालूंगा। पर आज मैं यहाँ एक डीएम नहीं, एक गरीब का बेटा बनकर खड़ा था, ताकि तुम्हारी असलियत देख सकूं। और तुमने दिखा दी। हुजूर, माई बाप, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस कमीने माखनलाल ने भड़काया था। उसने कहा था कि कोई आवारा लड़का यहाँ धंधा कर रहा है। साहब, मेरी नौकरी मत लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब, आप बस हुक्म दीजिए। अभी उस माखनलाल को टांग कर थाने ले जाता हूँ और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी 7 पुश्तें याद रखेगा। उसे अभी गिरफ्तार करूं सर? नहीं, उसे अभी कुछ मत कहना। मेरी उससे शर्त लगी है और मैं अपनी शर्त का पक्का हूं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कौन हूं।
अगर तुमने या तुम्हारे इन सिपाहियों ने किसी को बताया कि मैं डीएम हूं तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? जी साहब, बिल्कुल साहब, जुबान पर ताला लगा रहेगा। पर साहब, उस माखन लाल का क्या? वो तो समझ रहा है कि मैं आपको पीट रहा हूँ। उसे समझने दो, उसे लगने दो कि पुलिस मेरे पीछे है।